हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो 5th चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज उसको कंप्लीट कर लिया था। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच गया था, इम्पॉर्टेंट टेबल बच गई थी। उसको मैंने कहा था कि उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो चलिए, जो ये टेबल है इसको हम इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं। लॉज मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारी पार्लियामेंट है इंडिया की, उसमें क्या होता है कि उसको अंडर आर्टिकल 3 स्टेट्स के फॉर्मेशन के लिए, स्टेट्स की बाउंड्रीज़ को चेंज करने के लिए या फिर स्टेट्स के नाम को चेंज करने के लिए उसको लॉज बनाने की पावर होती है। और स्टेट्स के फॉर्मेशन के लिए जो भी पार्लियामेंट जिन भी लॉज को बनाती है उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 3 में रखा जाता है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी एक्ट्स दिए गए हैं और जो भी प्रोविजंस हैं वो सब हमारे आर्टिकल 3 से रिलेटेड हैं, वो सब हमारे आर्टिकल 3 में स्टडी किए जाएंगे। क्योंकि ये सारे जो एक्ट्स हैं वो क्या हैं, किसी भी स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन से या स्टेट के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। बेसिकली हमने इस चैप्टर में जितने भी एक्ट्स जो कि स्टेट के किसी भी स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, किसी भी स्टेट के फॉर्मेशन से रिलेटेड है और उनकी बाउंड्रीज़ को चेंज करने से रिलेटेड है, वो सब हम इस टेबल में स्टडी करेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरी टेबल है, तो आप ये समझिए कि ये इस चैप्टर में जितने भी एक्ट्स बताए गए थे, इन सब स्टेट्स का फॉर्मेशन करने के लिए जितने भी एक्ट्स इंडिया में उस टाइम में पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए थे, उन सब का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो समरी है वो आप इसमें इस टेबल में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको एज ए पूरे चैप्टर का आप रिविज़न समझें। तो चलिए इस टेबल को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्ट्स दिए गए हैं जो कि स्टेट के फॉर्मेशन से रिलेटेड हैं और उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं ये दिए गए हैं। नंबर 1, आसाम अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट 1951 altered the boundaries of the state of Assam by ceding a strip of territory comprised in that state to Bhutan। उसमें जो कि आसाम अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट था 1951 का, इसमें कहा गया कि स्टेट ऑफ आसाम की जो कुछ बाउंड्रीज थी उनको क्या किया गया, उसके कुछ पार्ट को, जिसमें कि भूमि की जो जो लैंड का जो कुछ एरिया था उसको स्टेट ऑफ भूटान को दे दिया गया था स्टेट ऑफ आसाम के द्वारा। ठीक है। नंबर 2, आंध्रा स्टेट एक्ट 1953, जो कि आंध्रा स्टेट एक्ट ऑफ 1953 था। जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि इस एक्ट के थ्रू ही क्या होता है कि हमारी इंडिया में जो जो आंध्रा स्टेट होता है वो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनता है। और उसको क्या किया जाता है, उसको बनाने के लिए जो मद्रास होता है वहाँ से, जो स्टेट ऑफ मद्रास होता है वहाँ से तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ को अलग कर लिया जाता है और एक नया स्टेट का फॉर्मेशन किया जाता है जो कि स्टेट ऑफ आंध्रा के नाम से जाना जाता है। और यही हमारा फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनता है हमारी इंडिया का। ठीक है। और उसके बाद जो ये आंध्रा स्टेट बना था 1953 में, कुर्नूल को इसका कैपिटल बनाया जाता है और द स्टेट हाई कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड एट गुंटूर। और जो ये आंध्रा स्टेट होता है उसका जो हाई कोर्ट होता है वो गुंटूर में एस्टैब्लिश किया जाता है। नंबर 3, हिमाचल प्रदेश एंड बिलासपुर न्यू स्टेट एक्ट 1954 formed the new state of हिमाचल प्रदेश by uniting the existing state of हिमाचल प्रदेश एंड बिलासपुर। ये जो हिमाचल प्रदेश एंड बिलासपुर जो न्यू एक्ट ऑफ 1954 था, इसके थ्रू क्या किया गया कि हिमाचल प्रदेश एक नया हिमाचल प्रदेश स्टेट का फॉर्मेशन किया गया कि जिसमें जो कि पहले से एग्जिस्टिंग हिमाचल प्रदेश था और उसमें बिलासपुर को मिलाकर एक नया हिमाचल प्रदेश स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया इस एक्ट के थ्रू। नंबर 4, चंदन नागौर मर्जर एक्ट 1954। ये जो चंदन नागौर मर्जर एक्ट ऑफ 1954 था, इसमें क्या किया गया था, इसमें जो एक चंदन नागौर जो कि एक क्या थी, एक फॉर्मर इनक्लेव थी फ्रेंच इंडिया की, उसकी टेरिटरीज़ को स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, मेड द एक्सटेंसिव चेंजेस इन द बाउंड्रीज ऑफ वेरियस स्टेट्स फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग द लिंग्विस्टिक रीजनल एंड लोकल डिमांड्स। ठीक है। ये जो स्टेट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 था, इसको भी हमने चैप्टर में पढ़ा था। इसी चैप्टर में इसमें हमने पढ़ा था कि इसने क्या किया था कि इसने जो
जो ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 था, इसके थ्रू हमारे जो स्टेट जो बहुत सारे स्टेट्स थे उनकी बाउंड्रीज़ में बहुत बड़ा चेंज आया था, क्योंकि इसके इसके बेसिस पर क्या किया गया था कि इसके बेसिस पर लिंग्विस्टिक रीजनल और जो लोकल डिमांड्स हैं उनको कंप्लीट किया गया था। लोगों की डिमांड थी कि क्या किया जाए कि लैंग्वेज के बेसिस पर और सेम कल्चरल के बेसिस पर, सेम रीजन के बेसिस पर क्या किया जाए, हमारे लिए अलग स्टेट का फॉर्मेशन किया जाए। तो इसीलिए क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू हमारे जो भी स्टेट्स थे उन बहुत सारे स्टेट्स की जो बाउंड्रीज थी उनमें काफ़ी बड़े चेंजेस किए गए, ताकि उनमें कल्चरल और जो लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी है उनको बनाकर रखा जा सके। और जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 था, इसके थ्रू क्या किया गया, हमारे इंडिया में 14 स्टेट्स बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। ठीक है, और जो ये 14 स्टेट्स थे इनके नाम थे आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये सब हमने चैप्टर में पढ़े थे, टेबल में भी पढ़े थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें जो 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी उनके नाम थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ये 6 क्या थी, यूनियन टेरिटरीज थी, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू इंडिया में बनाई गई थी। और जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 था, इसके थ्रू क्या किया गया था कि इट एस्टैब्लिश्ड द न्यू स्टेट ऑफ केरला बाय मर्जिंग द त्रावणकोर कोचीन स्टेट विद द मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास स्टेट एंड द कासरगोडे ऑफ द साउथ कैनरा, दक्षिण कन्नड़ा। ये कहा गया था कि जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 था, इसके थ्रू एक नए केरल स्टेट का फॉर्मेशन किया गया था, कि जिसमें मर्ज किया गया था त्रावणकोर जो कि कोचीन स्टेट था उसके संग मालाबार डिस्ट्रिक्ट को किया गया था, मद्रास के मालाबार डिस्ट्रिक्ट को, और जो साउथ कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा का जो कासरगोड एरिया था उसको इंक्लूड करके, इन तीनों को इंक्लूड करके क्या बनाया गया था, एक न्यू स्टेट ऑफ केरला का फॉर्मेशन किया गया था। और जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 था, इसके थ्रू क्या किया गया था, इट मर्ज्ड द तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ हैदराबाद स्टेट विद द आंध्रा स्टेट टू क्रिएट द आंध्र प्रदेश स्टेट। ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 था, इसके थ्रू क्या किया गया था कि जो हैदराबाद स्टेट के जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे उनको आंध्रा स्टेट में मर्ज कर दिया गया था, कि जिससे कि आंध्र प्रदेश स्टेट का फॉर्मेशन किया गया था। Further, it merged the Madhya Pradesh state, Vindhya Pradesh state and Bhopal state into the मध्य प्रदेश स्टेट। और जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 था, इसके थ्रू क्या कर दिया गया, जो मध्य भारत स्टेट था, जो विंध्य प्रदेश स्टेट था और जो भोपाल स्टेट था, इन तीनों स्टेट्स को मध्य प्रदेश स्टेट में मर्ज कर दिया गया, इन तीनों को मध्य प्रदेश स्टेट में मिला दिया गया। Similarly, it merged the सौराष्ट्र स्टेट एंड कच्छ स्टेट इनटू दैट ऑफ बॉम्बे स्टेट। ये कहा गया है कि इसके थ्रू क्या किया गया, जो सौराष्ट्र स्टेट और जो कच्छ स्टेट थे उनको स्टेट ऑफ बॉम्बे में मर्ज कर दिया गया। द कुर्ग स्टेट इंटू द मैसूर स्टेट, जो कुर्ग स्टेट था उसको मैसूर स्टेट में मिला दिया गया। द पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पैप्सू इंटू दैट ऑफ पंजाब स्टेट, जो पटियाला और जो ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन था उसको पंजाब स्टेट में मिला दिया गया। एंड द अजमेर स्टेट इंटू दैट ऑफ राजस्थान, और जो अजमेर स्टेट था उसको राजस्थान स्टेट में मर्ज कर दिया गया। मोर ओवर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 क्रिएटेड the new union territory of Lakshadweep, Minicoy and Amandivi Islands from the territory detached from the Madras state। और कहा गया है कि इसके साथ ही जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 था, इसके थ्रू क्या किया गया कि जो लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी आइलैंड की जो यूनियन टेरिटरीज थी उनको मद्रास स्टेट से डिटैच करके, उनको अलग करके उनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 था उसके थ्रू क्या किया गया कि जो मद्रास स्टेट की टेरिटरीज थी वहाँ से क्या किया गया, जो ये यूनियन टेरिटरी जो ये टेरिटरीज थी लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप आइलैंड की जो टेरिटरीज थी उनको वहाँ से अलग कर दिया गया और इनको यूनियन टेरिटरीज ऑफ लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड बना दिया गया। ठीक है, मद्रास स्टेट से अलग करके।
नंबर 6 है बिहार एंड वेस्ट बंगाल ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरीज एक्ट 1956। इसमें ये कहा गया है कि प्रोवाइडेड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन टेरिटरीज फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें क्या किया गया कि जो कुछ टेरिटरीज़ हैं, स्टेट ऑफ बिहार की जो कुछ टेरिटरीज थी उनको क्या किया गया, उनका ट्रांसफ़र किया गया टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उनको क्या किया गया, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो कि स्टेट ऑफ बिहार की जो कुछ टेरिटरीज थी उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में, जो कि बिहार एंड वेस्ट बंगाल ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरीज एक्ट 1956 था, उसके थ्रू ये प्रोविज़न किया गया था। पॉइंट 7 राजस्थान एंड मध्य प्रदेश ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरीज एक्ट 1959 प्रोवाइडेड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन टेरिटरीज फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें क्या किया गया था कि ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन टेरिटरीज फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें जो राजस्थान की जो सर्टेन टेरिटरीज थी उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था मध्य प्रदेश स्टेट को। ठीक है, उसके बाद जो 8th है उसमें है आंध्र प्रदेश एंड मद्रास अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट 1959। इसमें कहा गया कि प्रोवाइडेड फॉर द अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड मद्रास। इसमें कहा गया कि जो भी बाउंड्रीज थी आंध्र प्रदेश और मद्रास स्टेट की उनको आपस में क्या किया गया, एक्सचेंज किया गया। प्रोवाइडेड फॉर द अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज थी जो आंध्र प्रदेश और मद्रास स्टेट की उनको आपस में एक्सचेंज कर लिया गया, उनका अल्टरेशन कर लिया गया बाउंड्रीज का। ठीक है, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और मद्रास स्टेट के बीच में, तो इसीलिए इसको कहा गया आंध्र प्रदेश एंड मद्रास अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट 1959, जैसा कि इसके नेम से ही स्पष्ट है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960। जो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 है उसमें कहा गया कि फॉर्म्ड द न्यू स्टेट ऑफ गुजरात 15th स्टेट बाय टेकिंग आउट द गुजरात स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये कहा गया कि जो ये बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1960 था, इसके थ्रू क्या किया गया था, जो स्टेट ऑफ बॉम्बे था उससे क्या किया गया था कि उससे जो भी गुजराती स्पीकिंग एरियाज थे उनको सेपरेट कर दिया गया था और एक नए स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया गया था, जिसे कि गुजरात स्टेट का नाम दिया गया। और जो गुजरात स्टेट था वो इंडियन यूनियन का 15th स्टेट बना। ठीक है, और जो कि बॉम्बे स्टेट का जो दूसरा पार्ट था उसको क्या नाम दिया गया, महाराष्ट्र स्टेट नाम दिया गया। एक पार्ट था गुजरात स्टेट और दूसरा था महाराष्ट्र स्टेट, जहाँ की मराठी स्पीकिंग एरियाज थे उसे बना दिया गया महाराष्ट्र स्टेट। और जो द सिटी ऑफ अहमदाबाद वाज मेड द कैपिटल ऑफ गुजरात, जो अहमदाबाद की सिटी थी उसको गुजरात की कैपिटल बना दिया गया। नंबर 10 एक्वायर्ड टेरिटरीज मर्जर एक्ट 1960। ठीक है, इसमें कहा गया है कि प्रोवाइडेड फॉर द मर्जर इनटू द स्टेट्स ऑफ असम, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल ऑफ सर्टेन टेरिटरीज एक्वायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान अंडर द एग्रीमेंट्स इंटर्ड इनटू बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1958 एंड 1959। ठीक है, कि जो इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो भी पाकिस्तान की जो टेरिटरीज़ थी, जो पाकिस्तान से जो टेरिटरीज़ एक्वायर्ड की गई थी उनका मर्जर जो स्टेट ऑफ असम था, पंजाब था और वेस्ट बंगाल था उनमें किया गया था। और इसको इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में 1958 और 1959 में एक एग्रीमेंट के थ्रू इसको इन जो टेरिटरीज़ को पाकिस्तान से क्या किया गया था, एक्वायर्ड किया गया था। ठीक है, और इनको मर्जर कर दिया गया था स्टेट ऑफ असम में, पंजाब में और वेस्ट बंगाल में। पॉइंट नंबर 11 है स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 फॉर्म्ड द न्यू स्टेट ऑफ नागालैंड 16th स्टेट बाय टेकिंग आउट द नागा हिल्स ट्वेनसांग एरिया फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम। इसके थ्रू क्या हुआ कि एक नए स्टेट का फॉर्मेशन किया गया जो कि नागालैंड स्टेट था, और नागालैंड स्टेट को जो कि नागा हिल्स थे और जो ट्वेनसांग एरिया था जो कि स्टेट ऑफ असम का एरिया था उससे मिलाकर उसको सेपरेट करके क्या बनाया गया था, नागालैंड बनाया गया था। और जो नागालैंड स्टेट
स्टेट था वो हमारे इंडिया का 16th नंबर का स्टेट था। द नागा हिल्स त्वेंसांग एरिया वॉज ए ट्राइबल एरिया ऑफ असम। जो नागा हिल्स त्वेंसांग एरिया था जिसको कि असम से सेपरेट करके नागालैंड स्टेट की फॉर्मेशन की गई थी, वो जो एरिया था वो क्या था, एक ट्राइबल एरिया था असम का, जिसे कि स्पेसिफाई किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में। नंबर 12 है Punjab Reorganization Act of 1966 formed the new state of Haryana, 17th state, by taking out the Hindi speaking areas from the state of Punjab। ये कहा गया है कि जो ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1966 का, इसके थ्रू क्या किया गया था, इसके थ्रू स्टेट ऑफ पंजाब से जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ थे उनको सेपरेट करके एक नया स्टेट का फॉर्मेशन किया गया था, जिसे कि हरियाणा स्टेट कहा गया। और ये जो हरियाणा स्टेट था वो हमारी इंडिया का 17th स्टेट था। और उसके बाद इसी जो ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966 था, इसके थ्रू क्या किया गया कि एक यूनियन टेरिटरी को भी बनाया गया, जिसे कि चंडीगढ़ नाम दिया गया। और जो ये यूनियन टेरिटरी थी, ये जो चंडीगढ़ था, ये एक यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ क्या थी, पंजाब और हरियाणा दोनों की क्या थी, कॉमन कैपिटल थी। Number 13, Bihar and Uttar Pradesh Alteration of Boundaries Act 1968 provided for the alteration of boundaries of the states of Bihar and Uttar Pradesh। इसमें ये कहा गया है कि इसमें क्या हुआ कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्रीज थी उनको क्या किया गया, आपस में अल्टर किया गया, आपस में चेंज किया गया। Andhra Pradesh and Mysore Transfer of Territory Act 1968 provided for the transfer of certain territory from the state of Mysore to the state of Andhra Pradesh। इसमें ये कहा गया कि जो मैसूर की जो कुछ जो टेरिटरीज थी उनको क्या किया गया, उनका ट्रांसफ़र किया गया टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट में उन टेरिटरीज़ का ट्रांसफ़र किया गया जो कि क्या थी, स्टेट ऑफ मैसूर की कुछ टेरिटरीज थी, उनको ट्रांसफ़र किया गया स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। Number 15, Madras State Alteration of Name Act 1968 changed the name of the state of Madras to that of the state of Tamil Nadu। इसके थ्रू क्या किया गया कि जो स्टेट ऑफ मद्रास था उसका नाम चेंज किया गया स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उसके बाद 16 नंबर में जो है असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट 1969, इसके थ्रू क्या हुआ कि फॉर्म्ड एन ऑटोनॉमस स्टेट सब स्टेट नोन एज मेघालय विद इन द स्टेट ऑफ असम। इसके थ्रू मेघालय जो कि एक सब स्टेट था, एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाया गया, और जो कि क्या था, जो स्टेट ऑफ असम के अंदर था। मेघालय को एक सब स्टेट और एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाया गया असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट 1969 के थ्रू। उसके बाद नंबर 17, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 एलिवेटेड द यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश टू द स्टेटस ऑफ ए स्टेट 18th स्टेट। ये जो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1973 था, इसके थ्रू क्या किया गया कि उस टाइम तक हिमाचल प्रदेश क्या था, यूनियन टेरिटरी था। तो इसके थ्रू जो यूनियन टेरिटरी थी हिमाचल प्रदेश की, उसको स्टेट का स्टेटस दे दिया गया, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश क्या बना, हमारे इंडिया का 18th नंबर का स्टेट बन गया। नंबर 18, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971, ठीक है। जो ये नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 था, इसके लिए इसमें प्रोविज़न दिया गया है कि एलिवेटेड द 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा टू द स्टेटस ऑफ स्टेट्स 19th स्टेट एंड 20th स्टेट रिस्पेक्टिवली। इसमें कहा गया है कि जो यूनियन टेरिटरीज थी मणिपुर और त्रिपुरा की, उनको क्या दिया गया, उनको स्टेट्स का स्टेटस दे दिया गया और उनको स्टेट बना दिया गया, जिसमें कि जो मणिपुर था, मणिपुर को 19th स्टेट बनाया गया इंडियन यूनियन का, और जो त्रिपुरा था उसको हमारे इंडियन यूनियन का 20th नंबर का स्टेट बना दिया गया। इट ऑल्सो कन्फर्ड फुल स्टेटहुड ऑन मेघालय 21st स्टेट। जो ये नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 था, इसके थ्रू क्या किया गया कि जो मेघालय था उसको भी एक फुल स्टेट बना दिया गया, उसको भी एक फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड का स्टेटस दे दिया गया, और मेघालय हमारे इंडियन यूनियन का 21st स्टेट बन गया, जो कि विच वॉज प्रीवियसली ए सब स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ असम। जो कि पहले क्या था कि स्टेट ऑफ असम के अंदर क्या था, एक सब स्टेट था।
Further, it formed the two union territories of Mizoram and Arunachal Pradesh out of the territories of Assam. जो ये नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 था, इसके थ्रू ही क्या किया गया था, असम की जो टेरिटरीज थी उनमें से ही कुछ टेरिटरीज को सेपरेट करके दो यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया था, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, असम की टेरिटरी से सेपरेट करके मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश नाम की दो यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया था। नंबर 19, मैसूर स्टेट अल्टरेशन ऑफ नेम एक्ट 1973 चेंज्ड द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ मैसूर टू दैट ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसके थ्रू क्या किया गया कि जो स्टेट ऑफ मैसूर था उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसको नाम दिया गया स्टेट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट है 20th, लक्कादीव, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड्स अल्टरेशन ऑफ नेम्स एक्ट 1973 चेंज्ड द नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ द लक्कादीव, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड्स टू दैट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ द लक्षद्वीप। इसके थ्रू जो यूनियन टेरिटरीज थी लक्कादीव, मिनिकॉय और अमनदीवी आइलैंड्स की, उनके नाम को चेंज करके उनको नाम दे दिया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। Number 21, Haryana and Uttar Pradesh Alteration of Boundaries Act 1979 provided for the alteration of boundaries of the state of Haryana and Uttar Pradesh। इसमें क्या हुआ कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश स्टेट्स की जो बाउंड्रीज हैं उनको आपस में उनको क्या किया गया, अल्टर किया गया, उनको आपस में एक्सचेंज किया गया, बॉर्डर्स की अदला बदली की गई। उसके बाद स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 एलिवेटेड द यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम टू द स्टेटस ऑफ ए स्टेट, 23rd स्टेट। जो ये स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 था उसके थ्रू क्या किया गया कि जो यूनियन टेरिटरी थी मिजोरम की उसको स्टेटस दिया गया एक इंडियन स्टेट का। और इस प्रकार से जो ये स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 था इसके थ्रू जो मिजोरम हमारे इंडिया का 23rd स्टेट बना था। नंबर 23rd जो है यहाँ पे है स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986 एलिवेटेड द यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू द स्टेटस ऑफ स्टेट, 24th स्टेट। जो ये स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986 था इसके थ्रू जो कि अरुणाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरी थी उसको एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया था। और स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 1986 के थ्रू जो ये अरुणाचल प्रदेश था ये हमारे इंडियन यूनियन का 24th नंबर का स्टेट बन गया था। गोवा, दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 formed the new state of Goa, 25th state, by separating the territory of Goa from the Union Territory of Goa, Daman and Diu। जो ये गोवा, दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1987 का, उसके थ्रू क्या हुआ कि एक गोवा को एक नया स्टेट बनाया गया जो कि हमारी इंडिया का 25th स्टेट बना। और इसको सेपरेट किया गया था, गोवा को सेपरेट किया गया था जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव से गोवा को सेपरेट करके गोवा को इंडिया का 25th स्टेट बना दिया गया था। ठीक है, इसके थ्रू गोवा, दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1987 के थ्रू गोवा को एक न्यू स्टेट बना दिया गया था और ये हमारे इंडियन यूनियन का 25th नंबर का स्टेट बना था। मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 formed the new state of Chhattisgarh, 26th state out of the territories of the state of मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश स्टेट था वहाँ से क्या किया गया, उसकी टेरिटरीज से सेपरेट करके एक नए स्टेट का फॉर्मेशन किया गया जो कि छत्तीसगढ़ कहलाया। और छत्तीसगढ़ स्टेट जो बना वो हमारे इंडियन यूनियन का 26th नंबर का स्टेट बना था। उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 created the new state of Uttaranchal, 27th state, by carving out its territory from that of the territories of the state of Uttar Pradesh। जो उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2000 उसके थ्रू क्या किया गया कि जो उत्तर प्रदेश की कुछ टेरिटरीज थी उनको सेपरेट करके उत्तरांचल नाम का एक स्टेट बनाया गया जो कि इंडिया का 27th नंबर का स्टेट बना। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 established the new state of Jharkhand, 28th state, by separating its territories from the territories of the state of Bihar। ठीक है, जो
जो ये बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2000 था, इसके थ्रू एक नया स्टेट का फॉर्मेशन किया गया, झारखंड स्टेट, जिसको कि बिहार स्टेट की टेरिटरीज से सेपरेट करके एक नया स्टेट बनाया गया, जो कि हमारे इंडियन यूनियन का 28th नंबर का स्टेट था। नेक्स्ट है उत्तरांचल अल्टरेशन ऑफ नेम एक्ट 2006। इसके थ्रू जो उत्तरांचल स्टेट था उसका नाम चेंज करके स्टेट ऑफ उत्तराखंड कर दिया गया। नेक्स्ट है पौंडीचेरी अल्टरेशन एक्ट 2006, रीनेम्ड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी एज द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। इसने क्या किया, जो पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी थी उसका नाम बदलकर यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी कर दिया। Odisha Alteration of Name Act 2011 changed the name of the state of Odisha to that of the state of Odisha। ठीक है, इसने क्या किया कि जो ये उड़ीसा अल्टरेशन ऑफ नेम एक्ट 2011 था उसके थ्रू जो स्टेट ऑफ उड़ीसा था उसका नाम चेंज कर दिया गया और रख दिया गया स्टेट ऑफ उड़ीसा। Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 formed the new state of Telangana, 29th state, by carving out its territory from the territories of the state of Andhra Pradesh। जो ये आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2014 का, इसके थ्रू तेलंगाना नाम का एक नया स्टेट का फॉर्मेशन किया गया और इसको आंध्र प्रदेश की टेरिटरी से सेपरेट करके एक नया स्टेट बनाया गया, जिसे तेलंगाना स्टेट का नाम दिया गया। और ये जो तेलंगाना स्टेट था वो हमारे इंडियन यूनियन का 29th नंबर का स्टेट बना। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 bifurcated the erstwhile state of Jammu and Kashmir into two separate union territories, namely द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 था, इसके थ्रू क्या किया गया कि जो भूतपूर्व जो कि फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था उसको टू सेपरेट यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें कि एक यूनियन टेरिटरी बनी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी बनी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये हमारी टेबल कंप्लीट होती है यहाँ पे। और उसके बाद ये टेबल हमने वैसे पिछले लेक्चर में देख ली थी, लेकिन एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। टेबल 5.6 है, इसमें दिए हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज एट ए ग्लांस, आर्टिकल नंबर और सब्जेक्ट मैटर। आर्टिकल नंबर 1 है वो रिलेटेड है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल नंबर 2 एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 2 है सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन रिपील्ड। ठीक है, जब सिक्किम को हमारे इंडियन यूनियन में एसोसिएट किया जा रहा था तो उस टाइम पे ये आर्टिकल बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको निरस्त कर दिया गया, इसको रिपील कर दिया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको रिमूव कर दिया गया। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और द नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल 3 जो होता है वो नए स्टेट्स के फॉर्मेशन के लिए होता है और स्टेट्स के जो भी एरियाज़ होते हैं उनके अल्टरेशन के लिए होता है और बाउंड्रीज़ को चेंज करने के लिए होता है और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके नेम को चेंज करने के लिए भी ये आर्टिकल 3 होता है, जो कि हमने सब अभी ये पूरा टेबल 5.5 जो है इसमें सारी जो चीज़ें पढ़ी वो सब आर्टिकल 3 के अंडर ही आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 4 लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। जो आर्टिकल 4 है उसमें बताया गया है कि जो भी लॉज आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंदर बनाए जाते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ता है। ठीक है, और जो भी क्या होते हैं सप्लीमेंटल इंसिडेंटल और जो भी कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स होते हैं वो सब हमारे आर्टिकल 4 में आते हैं। तो ये हमने पूरा इन दोनों टेबल्स को देख लिया और ये हमने पूरा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स जितने भी थे एक बार इनको पूरा रिवाइज कर लिया। ये कुछ नहीं था स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारी पूरा जो भी ये पूरा चैप्टर था इसमें जितने भी स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, स्टेट के फॉर्मेशन से रिलेटेड और या फिर स्टेट की जो नेम चेंज हुए थे उनसे रिलेटेड जितने भी एक्ट थे वो इस आर्टिकल में, वो इस टेबल में पूरा एज ए समरी इसमें पूरा कंक्लूड किया हुआ था। तो इसको हमने पढ़ लिया अपने इस लेक्चर में। तो उसके बाद
आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो। अगर आपको पढ़ा हुआ समझ आया हो, अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज़ पूछ सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।